इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है? अब देखिए इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडियन स्टेट जो है ना वो सेक्युलर होगी, धर्म निरपेक्ष होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर फॉलोइंग। सिर्फ एक सेक्युलर स्टेट, एक धर्म निरपेक्ष जो देश है, वही ये सारी की सारी ये 3 चीजें फॉलो कर सकता है या इसको पार्टिसिपेट करवा सकता है। जैसे कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, मतलब अगर मान लीजिए हिंदू ज्यादा हैं तो वो मुसलमानों पर, क्रिश्चियंस पर अपना अत्याचार ना करना शुरू कर दें। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। और मतलब जो हिंदुओं में ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सारे शूद्रों और वैश्यों और क्षत्रियों पर अपनी अपनी नाच चलाने लगे। ये भी हमारे देश में इंश्योर हो पाता है सेक्युलरिज्म की वजह से। और स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। और सरकार जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो ना करें और रिलीजियस फ्रीडम, लोगों से अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार भी ना छीने। इंडियन सेक्युलरिज्म ये 3 चीजें हम लोगों को देता है कि एक रिलीजन दूसरे पे डोमिनेट ना कर दे, एक रिलीजन के अंदर कुछ लोग दूसरे लोगों पे डोमिनेट ना कर दे, और एक सरकार जो है रिलीजियस फ्रीडम ना छीन ले। इंडियन सेक्युलरिज्म हम लोगों को प्रोवाइड करता है कि सब कुछ सही से चले। इंडियन स्टेट्स वर्क करती है काफ़ी सारे तरीकों से प्रिवेंट करने के लिए ये ऊपर जो 3 डोमिनेशन है ये ना हो। पहला क्या बताते हैं, इट यूजेस स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। मतलब हमारी जो सरकार है वो खुद से धर्म को दूरी रखती है जितना पॉसिबल है। इंडियन स्टेट जो है वो धर्म रिलीजियस ग्रुप से रूल नहीं की जाती है, बल्कि चुनी हुई सरकार से हमारा देश गवर्न होता है ना। हम लोग किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारी सरकार वो सारे धर्मों को बराबर सपोर्ट करती है। इंडिया में जो गवर्नमेंट स्पेसेस होते हैं जैसे कि लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिस, इसमें किसी भी तरीके से किसी एक धर्म की, जैसे कि मान लीजिए सरस्वती माता की फोटो लगा रखी है स्कूल में, इस तरीके की चीजें जो है सरकारी स्कूलों में आप नहीं कर सकते हैं। आप कहीं बाहर कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब भगवत गीता पढ़ाई जाए जबरदस्ती स्कूल में। अगर कोई चाहे, जैसे कि रामायण महाभारत लगी हुई है, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो कह सकता है मुझे नहीं पढ़नी है, और उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। क्यों? कि हमारे देश में धर्म निरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है। ठीक है, ये है। फिर अब देखिए ये यहाँ पे ये बताया गया है गवर्नमेंट हाई स्कूल। एक तो सीमापुर जो है गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें रिलीजियस फेस्टिवल को मतलब कि सपोज करिए होली को सेलिब्रेट करने की परमिशन मांगी जा रही है, बट जो टीचर है वो मना कर देते हैं कि नहीं, स्कूल में हम लोग नहीं परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर देश है, सेक्युलर कंट्री है, और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसमें कोई भी धर्म से रिलेटेड काम नहीं किए जाएंगे। तो यही है। तो फिर ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि अच्छा चलो ठीक है कि हम लोग जो है स्कूल में नहीं मनाएंगे, बट हमारी सोसाइटी में हम जो ये फेस्टिवल है वो अच्छे से मनाएंगे। तो इस स्टोरी बोर्ड जो हमें था ऊपर, इसमें हमें बताया है कि सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल, कि मगर अगर आप जैसे आप अपने स्कूल में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, सारे के सारे धर्मों को आप बराबर नहीं मान रहे। ऐसे तो आप दिवाली भी मनाइए, होली मनाइए, गुरु पर्व भी मनाइए और महावीर जयंती भी मनाइए, ऐसे तो पता नहीं कितने स्कूल में फेस्टिवल ही फेस्टिवल मनाते रह जाएंगे। इसीलिए सरकारी स्कूलों में कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, सिर्फ नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। अगर आपको पता है कि नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल जो है किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। मॉर्निंग प्रेयर्स में भी रिलीजियस सेलिब्रेशन वगैरह नहीं किए जा सकते हैं, और ये प्राइवेट स्कूल पे रूल अप्लाई नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल क्योंकि कई बार रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जैसे क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, वो खूब क्रिसमस को अच्छे से मनाते हैं, तो वहाँ पर वो लोग मना सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट है, बट सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये पहला तरीका है कि भाई हम लोग जो है बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेंगे। सेकेंड वे है इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट अबव डोमिनेशन इज थ्रू स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रैटेजी होती है। नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम लोग भाई आपके रिलीजियस काम में हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हम सारे के सारे रिलीजन्स को जो है रिस्पेक्ट करेंगे, हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी की भी प्रैक्टिस में। स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि भाई किसी जैसे कि ब्राह्मण अगर शूद्रों पर अत्याचार कर रहे हैं तो सरकार को बोलना पड़ेगा, है ना। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए। तो बस वही बात है। तो अगर बहुत ही अति कर दोगे तो सरकार करेगी, फिर तो आपके राइट्स का हनन हो रहा है ना।
अब आगे देखिए, ये वाला स्टोरी बोर्ड है एग्जाम्पल के लिए कि कैसे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है और कैसे करती भी है, इंटरफेयर नहीं साथ देती है। तो एक ये पर्सन है, ये इससे कह रहा है कि भाई तुम हेलमेट पहन लो, जैसे मैंने हेलमेट पहना हुआ, नहीं तो तुम्हारा टिकट कट जाएगा, मतलब ठीक है। तो ये पर्सन जो है ये कहता है कि मैं सिख हूँ और सिखों में जो पगड़ी है ना वो एक असेंशियल चीज़ है, मतलब मेरे को पगड़ी पहनने से कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए क्योंकि मेरी पगड़ी है मेरे सर पर इसलिए मुझे कोई हेलमेट लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तो इसके पास क्या है, रिलीजियस फ्रीडम है, अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो कर सकता है। ठीक है, अब स्टोरी बोर्ड जो है इसमें परमजीत जो कि एक सिख है उसको हेलमेट नहीं पहनना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए नहीं पहनना पड़ेगा क्योंकि इंडियन स्टेट जो है पगड़ी ये क्या है, सेंट्रल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलीजियस, मतलब जो आपकी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, जैसे पगड़ी पहनने की और हिंदुओं में टीका लगाने की, तो आप इसको मना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिख जो है वो पगड़ी पहनते हैं, कोई उनको हेलमेट पहनने के लिए नहीं वो मजबूर कर सकता है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती है हमारे रिलीजियस कस्टम्स में। ठीक है, तो दूसरा वे ये हो गया। थर्ड वे ये है, इंडियन सेक्युलरिज्म प्रिवेंट करता है डोमिनेशन, जो कि थर्ड था ना कि डोमिनेशन, कि भाई जो ब्राह्मण है वो शूद्रों पर डोमिनेट नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इंटरफेयर कर लेगी हमारी सरकार। तो ये बताया गया कि अपर कास्ट हिंदू जो है वो लोअर कास्ट को डोमिनेट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस, जो रिलीजियस एक्सक्लूजन होता है, भेदभाव होता है लोअर कास्ट के साथ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया हुआ है, क्योंकि जो स्टेट इंटरवीन करती है रिलीजन में ताकि जो सोशल प्रैक्टिस जो भेदभाव करती है, एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर देती है, नीचा दिखाती है, ऐसी प्रैक्टिस को हमारी सरकार फॉलो नहीं करवाने देगी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स लोअर कास्ट के पास भी उतने ही है जितने अपर कास्ट के पास है, तो कोई लोअर कास्ट के साथ नहीं कर सकता है। तो ये सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, स्टेट में हैव इंटरवीन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटी। तो ऐसे पर्सनल लॉज में कह सकते हैं जिसमें विमेन के साथ भेदभाव हो रहा है, अगर भेदभाव हो रहा है धर्म में किसी के साथ, तो गवर्नमेंट जो है करेगी दखलंदाजी। तो देखिए, जैसे कि अगर अपर कास्ट हिंदूज जो हैं वो लोअर कास्ट हिंदूज के साथ भेदभाव करेंगे तो हमारी जो सरकार है वो इंटरवीन करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, हमारे पास समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार हम लोगों को ये राइट देता है जिससे कि हम लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो, बट अगर धर्म भेदभाव कर रहा है तो हमारी सरकार इंटरवीन जरूर करेगी। ठीक है, तो पर्सनल लॉ में भी इंटरवीन मतलब दखलंदाजी करेगी। इंटरवेंशन ऑफ स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट भी हम लोग दे सकते हैं इंटरवेंशन में। कैसे कि मतलब जो मान लीजिए कि मदरसे चलते हैं और क्रिश्चियंस अपने कोई स्कूल चला रहे हैं, हिंदू स्कूल चला रहे हैं, तो सरकार उसमें जो है एड दे सकती है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकती है, उनकी मदद कर सकती है स्कूल कॉलेजेस चलाने में। अब इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से, जैसे यूएसए, फ्रांस, इन सबसे अलग कैसे है, तो इसमें क्या है देखिए, सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज, हमारे ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी सारे सिमिलर हैं जो कि वेस्टर्न या फिर यूएसए वगैरह फॉलो करते हैं, बट उनसे अलग भी है। एग्जाम्पल के लिए जो पहला अमेंडमेंट आया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोहिबिट करता है, रोकता है लेजिस्लेचर को ऐसे लॉ बनाने से रिप्रेजेंटिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। इसका मतलब ये है, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड एस्टैब्लिशमेंट इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन। तो मतलब यूएसए में भी यही है कि कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा, कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। मतलब वो तो ऐसे है कि यूएसए में रिलीजन के बारे में सरकार बोलेगी ही नहीं, सरकार को कोई मतलब ही नहीं है रिलीजन से, इस तरीके का सेपरेशन है यूएसए में। नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन। इन यूएसए सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स कि ना ही स्टेट रिलीजन में दखलंदाजी करेगी और ना ही रिलीजन स्टेट के मामले में दखलंदाजी करेगा। इंडिया में तो कोई गलत हो रहा है तो सरकार दखलंदाजी कर सकती है, बट यूएस में कोई दखलंदाजी हो ही नहीं सकती। ना ही धर्म सरकार से कुछ बोलेगा, ना सरकार धर्म से कुछ बोलेगी। तो यही है, इसमें जो है ये ओथ ऑफ एलिजियंस लेते हैं कि अंडर द नेम ऑफ गॉड। तो फर्स्ट अमेंडमेंट भी यही है कि गॉड बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए उसमें ना। इसमें ये जो हम लोग प्लेज लेते हैं ना, हम सब भारत के नागरिक, इस तरीके की हम जो प्लेज लेते हैं, ऐसी यूएस में भी प्लेज होती है, उसमें जो गॉड वर्ड आता है उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी वगैरह हो जाती है कई बार। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल हैव टू बिगिन देयर स्कूल डे रिसाइटिंग प्लेज ऑफ एलिजियंस। दिस प्लेज इंक्लूड वर्ड अंडर गॉड। इट वॉज एस्टैब्लिश मोर देन 60 years ago that government school students are not
required to recite the pledge if it conflict with their religious belief। तो मतलब 60 साल पहले ये कह दिया गया कि भाई अगर आपको गॉड नहीं बोलना है तो आप मत बोलो। Despite this, there have been several legal challenges objective to the phrase under God, saying that it violates the separation between church and state, or the First Amendment of US Constitution guarantee। First Amendment क्या गारंटी करता है कि चर्च और स्टेट जो है एकदम अलग रहेंगे, कोई किसी में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो इसके बारे में बात की गई है। यही बताया गया है कि बिल्कुल धर्म अलग होगा और राज्य सरकार अलग होगी, मतलब गवर्नमेंट अलग धर्म अलग। बट हमारे देश में गवर्नमेंट धर्म में दखलंदाजी कर सकती है अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो। और there is one significant way in which Indian secularism differs from dominant understanding of secularism as practiced in USA। ठीक है, कैसे अलग है कि मतलब जो यूएसए में प्रैक्टिस किया जा रहा है सेक्युलरिज्म, इंडिया में अलग है। ऐसा इसलिए है कि वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट सेपरेशन रखते हैं और हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं रखते हैं। हम लोग जो है थोड़ा मतलब वही बताया ना मैंने आपको, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारी सरकार बोलेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंटरवीन करता है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे अनटचेबिलिटी, भेदभाव, जो अछूत वाली जो चीज़ थी उसको हटाने के लिए हम लोगों ने, हमारी सरकार ने इंटरवीन किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई ये सब नहीं चलेगा। इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली अलग नहीं है रिलीजन से। जो हम लोग धर्म को भी मानते हैं, एक धर्म को नहीं मानते, सबको बराबर मानते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं वो भी ये मानते हैं कि भाई किसी इंसान के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपको अपना धर्म जैसे मानना है मानो, बट जो एफआर्स फंडामेंटल राइट्स है किसी सिटीजन के वो आप उससे नहीं छीन सकते। इंडियन जो स्टेट का सेक्युलरिज्म है वो वर्क करता है इस वे से कि हम लोग प्रिवेंट करते हैं रिलीजियस डोमिनेशन। मतलब इस तरीके से हमारा सेक्युलरिज्म काम करता है कि कोई एक धर्म दूसरे धर्म पे हावी ना हो जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट गारंटी करता है कि भाई आपको सेक्युलर प्रिंसिपल पे सब कुछ देश में चलेगा, एक धर्म दूसरे धर्म पे अपना दबाव नहीं बनाएगा। इस तरीके से हमारा सेक्युलरिज्म काम करता है। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society। पर यह कि ऐसा तो है नहीं, तो बातें हैं कहने की कि सरकार सब कुछ अच्छा करती है, कुछ होता नहीं, होता है। Indeed, it is precisely because such violation happened frequently that we need constitutional mechanism to prevent them from happening। इसीलिए तो क्योंकि धर्म के नाम पर खूब दंगे होते हैं, खूब भेदभाव किए जाते हैं, इसलिए तो सरकार को बीच में आना पड़ता है ये सब बचाने के लिए। The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violation and enable us to take action when these violation takes place। तो वही है ना कि जब हम लोग को पता है कि ये violations नहीं होनी चाहिए, सरकार हमारा साथ देगी, तो हम लोग इसमें अवेयर रहते हैं। अब आगे हमें ये बताया गया है कि 2004 में फ्रांस में ऐसा कोई भी सिंबल स्कूल में पहनना चाहने के लिए या फिर पब्लिक प्लेसेस में अलाउ कर दिया, जैसे कि क्रिश्चियन अपना एक क्रॉस का साइन नहीं पहन सकते, और इस्लाम जो है अपनी वो टोपी नहीं लगा सकते, और स्कल कैप होती है जूइश में वो नहीं लगा सकते, क्रिश्चियन क्रॉस वगैरह नहीं पहन सकते। तो वही था कि इमिग्रेंट्स वगैरह आए थे कि मतलब फ्रांस जो है वो स्टेट को और धर्म को बिल्कुल अलग अलग रखता है ना, इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई जो है आप लोग धर्म को और स्टेट को अलग रखो और कोई भी ऐसे सिंबल्स पब्लिक प्लेस में मत पहनो जिससे आपका धर्म पता लगता हो। तो डॉटर्स जो थी इमिग्रेंट्स की, उनको हैट स्कार्फ पहनना होता था स्कूल अटेंड करते हुए, तो काफ़ी दिक्कतें हुई थी। However, with the passing of this new law, they have been expelled from their school for wearing head scarves। तो जो लड़कियां इस्लाम में जो हेड स्कार्फ मतलब अपना सर ढके रहती हैं लड़कियां वगैरह, तो उनको फ्रांस में स्कूल से निकाल दिया था अपना सर ढकने के लिए, ये सब बताया गया। तो फ्रांस में ना स्टेट और रिलीजन एकदम अलग अलग है। रिलीजन स्टेट में दखल ना करे और स्टेट रिलीजन में ना करे। रिलीजन में ना करे का क्या मतलब है कि आप पब्लिक में मत रिलीजन फॉलो करो, आप अपने अंदर घर में करो बैठ के, आप बाहर जाके हेड स्कार्फ टीका और ये सब नहीं लगा सकते हो। तो यही इसमें बताया गया। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा?